हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज देखते हैं साइंस। इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल का फॉर्मेशन होता है उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? फिटस कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक क्वेश्चन है, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या नाम हुआ उसका? जाइगोट। इसमें टिक मारिए इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट शो मेटामॉर्फोसिस। इसमें से कौन सा एनिमल है जो कि मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता है? फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस शो करता है। इसमें 4 स्टेज आते हैं इसके लाइफ साइकिल में। मॉस्किटो में भी आते हैं, लेकिन फिश में ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये फिश। ठीक है, इसमें ये मेटामॉर्फोसिस शो ये नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन जाइगोट इज। जाइगोट में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कितने होते हैं? 2, 1, 3, नन ऑफ दिस। तो लगता है कि देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होता है? मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के मिलने से होता है। तो अनुमान लगता है ना कि नहीं, मेल से भी आया न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, फीमेल से भी आया न्यूक्लियस। तो हो सकता है कि 2 न्यूक्लियस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ होता है, इसीलिए सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन जाइगोट इज 1। एक ही रहता है न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली वो होता है बाइंड्री फिजन द्वारा, फिजन द्वारा। ठीक है, ये फिजन। ओके, बर्डिंग नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन जो हुआ वो क्या हुआ? फिजन के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बोथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए बैक्टीरिया भी जो है ये भी यूनिसेलुलर है, नहीं ये भी यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोआ ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो क्या आंसर हम लिख देंगे इसका? बोथ। नहीं, ये दोनों हो जाएगा, बोथ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, इसको टिक मारिएगा इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन कौन बनाता है? देखिए मशरूम ये नहीं बनाता है, क्योंकि तो इसका कलर जो होता है वो व्हाइटिश होता है और इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है मशरूम में, इसीलिए ये प्रोसेस नहीं कर सकता है। मशरूम तो क्रॉस हो गया, ये नहीं कर सकता है। अब फंजाई में आइए, तो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें ये क्या कहते हैं? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है फंजाई में, ये आपका क्रॉस हो गया। प्रोटोजोआ इसमें तो नहीं ही होगा। तो अब देखिए तीनों में से नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आइए। ए सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एज। देखिए विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। एकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द लिविंग मैटर इन ए सेल इज कॉल्ड। तो सेल में जो लिविंग मैटर जितने भी होते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, इंडोप्लाज्म कहते हैं, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोटोप्लाज्म। ऑल द लिविंग मैटर इन ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू इंटायर इकोसिस्टम। होता है एक नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन होता है, जो कि इकोसिस्टम का, क्या पूरे इकोसिस्टम का इसमें इसको प्रोटेक्शन किया जाता है या कि पार्टिकुलर का? तो पूरे
पार्क का में जितने भी इकोसिस्टम है सबों का प्रोटेक्शन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ये सही नहीं, ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था कब? 1972 में हुआ था। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1972। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। अब इसमें ब्लैक गोल्ड हम लोग किसको कहते हैं ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें क्या हुआ? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिफर्ड एज ब्लैक गोल्ड? कोल टार, कोल गैस, कोल, नन ऑफ दिस। तो किसको हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो ब्लैक गोल्ड कहलाता है कौन? कोल। कोयले को, कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? ये ब्लैक गोल्ड है। ओके, ये टर्म क्या दिया गया है इसका? ब्लैक गोल्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, PCRA स्टैंड फॉर, नहीं तो PCRA का फुल फॉर्म क्या हुआ? पेट्रा कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, नहीं, फॉस्टर कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, या फिर नन, क्या होगा? तो इसका क्या सही आंसर होगा? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये सी नंबर इसका आंसर होगा। PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG? नहीं, तो CNG में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो इथेन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन होता है, या ऑल ऑफ दीज सभी होते हैं। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट जो CNG में वो क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन क्या हो जाएगा? ठीक है, यही मेजर कंपोनेंट CNG में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन ल्यूमिनस जोन द फ्लेम एपियर्स। तो ल्यूमिनस जोन में जो फ्लेम एपियर्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं वो देखना, उसका कलर हमें देखना है। तो ल्यूमिनस जोन में जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो। ब्लैक नहीं होता है, ग्रीन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, क्या आंसर होगा इसका? येलो होगा, पीला। नहीं, इन ल्यूमिनस जोन द फ्लेम एपियर्स येलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन? तो क्या हो जाएगा? रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, या फिर ब्लू फॉस्फोरस? तो क्या हो जाएगा ये आंसर इसमें? येलो फॉस्फोरस। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन? तो क्या हो जाएगा? येलो फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द। तो आउटरमोस्ट पार्ट जो है कैंडल फ्लेम का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, वो कौन पार्ट हुआ? कोल्डेस्ट पार्ट हुआ, नहीं, या फिर मॉडरेटली हॉट पार्ट हुआ, हॉटेस्ट पार्ट हुआ, या फिर नन ऑफ दीज हो गया? ये क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा आपका? हॉटेस्ट पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? हॉटेस्ट पार्ट। हाँ, द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रेड डाटा बुक इज रिलेटेड विथ endangered animals, endangered plants, both endangered animal and plants, none of these। तो रेड डाटा बुक जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इंडेंजर्ड एनिमल जुड़ा हुआ है, या फिर इंडेंजर्ड प्लांट जुड़ा हुआ है, या फिर दोनों इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट जुड़ा हुआ है, या फिर नन ऑफ दिस किसी से नहीं? तो दोनों इंडेंजर्ड एनिमल इन प्लांट, ये दोनों से ये जुड़ा हुआ है। कौन? रेड डाटा बुक, ये जो है ये दोनों जुड़ा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टिड आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ये प्लास्टिड जो है वो कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है? तो हम लोग जानते हैं प्लास्टिक जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर है। नहीं, बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, चलिए 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में पाया जाता है, नन ऑफ दिस, या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है।
तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब हम लोग आते हैं 20 में। ओवम इज ए मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्टॉक, बर्ड। तो ओवम क्या है? ओवम हम लोग जानते हैं क्या है, फीमेल गैमेट है। ओवम क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट हो जाएगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट्स? ओविडक्ट्स का और दूसरा नाम क्या है? फिलोपियन ट्यूब्स है, नहीं, फिलोपियन ट्यूब्स है, या ओवरी है, या फिर ऑल ऑफ दिस। फिलोपियन ट्यूब्स, फेलियन ट्यूब्स, ओवरी, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं ओविडक्ट का दूसरा नाम हो गया, वो क्या है, फिलोपियन ट्यूब्स है, ए फिलोपियन ट्यूब्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन। ये एक्स वाई पेयर जो क्रोमोसोम होता है, तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का पेयरिंग होता है, मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई यहां दिया हुआ है, तो एक्स वाई पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ओनली मैन, ओनली फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, नन ऑफ दिस। तो ओनली मेल हो जाएगा। ये एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ मेल में पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग 22 हो गया, 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल? इसमें से कौन सा जो है वो ओविपेरस एनिमल नहीं है? ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रैट। ओविपेरस ये नहीं है। स्नेक ओविपेरस है, फिश भी ओविपेरस है, और फ्रॉग भी ओविपेरस है। क्वेश्चन नंबर 24 द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबजन अराउंड अस इज ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है ये, नहीं, प्रूव कीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 25 क्वेश्चन। 25 में दिया हुआ है इकोसिस्टम इज द टर्म यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ये एबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। ये दोनों है इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। इकोसिस्टम जो है वो टर्म जो यूज है वो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों, इसलिए सर आंसर क्या हो गया, ट्रू। ओके, इसको आप लोग ध्यान से स्टडी कीजिए। ओके, बाय।